हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टी वाला जो छोटा सा टॉपिक है उसका सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में यानी लेक्चर 4 में मैंने लगभग 3 से 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट कराई थी और कॉन्वेक्स सेट नॉन कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं ये पूरा वर्किंग रूल बताया था। आज इस लेक्चर में मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा जो ये है और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उन्हें बताऊंगा। तो चलिए पहले हम इस थ्योरम को देखते हैं। If x1 and x2 be two convex sets in Euclidean space En से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड अल्फा बीटा स्केलर, अल्फा और बीटा दोनों स्केलर दे रखे हैं, तब प्रूव दैट अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बी कॉन्वेक्स सेट। कहने का मतलब अल्फा और बीटा दो स्केलर हैं, x1 x2 दो सेट हैं, तो इनमें अगर अल्फा x1 प्लस बीटा x2 करूं तो ये भी कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हमें छोटी छोटी दो एक आध बातें माननी होंगी, तो हम माने लेते हैं। यही लिखे देता हूं प्रूफ। मान लीजिए लेट मैंने ले लिया u कॉमा v बिलोंग्स टू यही अल्फा x1 प्लस बीटा x2। ये है तो कॉन्वेक्स सेट कब होना चाहिए, तो मुझे प्रूफ क्या करना होगा, देन प्रूव दैट लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v बिलोंग करना चाहिए अल्फा x1 प्लस बीटा x2। तब हम जाएंगे कि वास्तव में ये कॉन्वेक्स सेट है। उसके लिए फिर मैं लेके चल रहा हूं। मान लीजिए अब लेट u इक्वल ले लिया मैंने अल्फा x1 प्लस बीटा y1 और v इक्वल मान लिया मैंने अल्फा x2 प्लस बीटा y2, जहां पर x1 x2 बिलोंग करेंगे कैपिटल x1 और y1 y2 बिलोंग करेंगे कैपिटल x2। अब इसमें भी मुझे सेट करना है, अगर ये इसमें है तो गारंटी के साथ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग करना चाहिए x1 में, तभी ये कॉन्वेक्स सेट होगा। इसे भी लिखे देता हूं, लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 बिलोंग करना चाहिए x2 में। आइए तो अब हम क्या लेके चलते हैं, यही लेके चलते हैं। नाउ अब मुझे ये बनाना है ये इसमें आता है या नहीं, आ जाएगा तो प्रूफ है गई। तो मैं लेके चल रहा हूं लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v इक्वल, देखते हैं ये इसके अंदर बनता है या नहीं। तो लैम्डा u की वैल्यू हमारे पास ये रही अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा v की वैल्यू ये रही अल्फा x2 प्लस बीटा y2। क्लियर। अब देखो मैं लाता हूं इसी में हल। अल्फा कॉमन लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा, ये कॉमन ले लिया तो बचा यहां x2 प्लस बीटा कॉमन, इसमें से बीटा कॉमन, यहां बचेगा लैम्डा y1 प्लस यहां 1 माइनस लैम्डा y2। आप मैच कर लीजिए, दिस इज x1, तो ये हो गया अल्फा x1 प्लस बीटा x2। ये देखो x1 में बिलोंग कर रहा है, ये y1 में, तो इसका मतलब अल्फा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v, दिस इंप्लाइज लैम्डा u 1 माइनस लैम्डा v बिलोंग करेगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2, जहां पर 0 इज लेस देन लैम्डा इज लेस देन 1। इसका मतलब अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो ये छोटी सी थ्योरम अच्छी लगी ना। अगर आपको मेरा कोई सा भी टॉपिक सर्च करना है तो बस आप उस टॉपिक के साथ चैनल का नाम जोड़ दे। जैसे इसी में आपको अगर ग्राफिकल मेथड सर्च करना हो तो आप लिखेंगे ग्राफिकल मेथड और फिर बाद में जोड़ देंगे उसी के साथ बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्समाइन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द सेट दे रखा है ये एंड ये, हमें ये दिखाना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। तो चलिए पहले मैं इसी को लिख देता हूं, सॉल्यूशन। चूंकि S इक्वल दे रखा है
x1 x2 और ये बिलोंग किस में है, आर स्क्वायर में है, आर डॉट आर सच दैट, तो ये शर्त है 4x1 3x2 इज लेस देन एंड इक्वल 6 एंड x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। तो इसके लिए बस 3-4 लाइन आपको लिखनी होंगी, अलग अलग सेट करूंगा मैं, और वो लाइन हर क्वेश्चन में यूज होंगी, ठीक है। आइए तो माने लेता हूं मैं लेट u इक्वल टू मान लिया x1 x2 एंड v इक्वल टू मान लिया y1 y2 और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं S में। S इज ए कॉन्वेक्स सेट, क्लियर। तब इसके लिए मैं लिख सकता हूं 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन एंड इक्वल 6 एंड x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। इसके लिए लिख सकता हूं 4y1 प्लस 3y2 इज लेस देन एंड इक्वल 6 एंड y1 प्लस y2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। तो मैंने अलग अलग बना लिए क्योंकि मुझे कॉन्वेक्स सेट में x और y दोनों चाहिए। चलिए अब मैं मान रहा हूं एक लाइन है, तो मैं कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है, यहां से लिख रहा हूं लेट W इक्वल Z1 Z2 ए पॉइंट ऑन द लाइन segment joining the points u and v, दो पॉइंट मान लिए, तब w बराबर क्या, देयरफॉर लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v, जहां पर 0 इज लेस देन लैम्डा इज लेस देन 1। तो यही तो सेगमेंट लाइन होती है, इससे ही हमें कॉन्वेक्स सेट करना होगा। अब मान लो नाउ मैं ले रहा हूं Z1 और Z2, तो ये क्या होंगे, लैम्डा। Z1 के लिए आप लेंगे x1 x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा, Z2 के लिए लेंगे आप y1 y2, अलग अलग तोड़िए इसे, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा y1 कोमा लैम्डा x2 1 माइनस लैम्डा y2। कंपेयर करोगे तो Z1 की वैल्यू मिलेगी लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा y1 और Z2 की वैल्यू मिलेगी लैम्डा x2 1 माइनस लैम्डा y2। तो ये दो लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, ये निकालना था बस। अब इसे में यहां पर x1 x2 लेस देन 6 है, उसकी जगह पे मैं लूंगा Z1 और Z2 और इसको भी दिखाऊंगा लेस देन एंड इक्वल 6। तो मैं कह दूंगा वास्तव में ही कि जो ये W बराबर लिया था मैंने, कहा W बराबर Z1 Z2, ये भी एक कॉन्वेक्स सेट होगा। तो कैसे लिखते हैं, चलिए इसी को लेते हैं। नाउ मैं ले रहा हूं 4Z1 प्लस 3Z2, ये वाला Z1 Z2 और यहां 4 है तो 4, 3 है तो 3। आइए तो 4Z1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस 3Z2 की वैल्यू ये रही लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। आइए यहां में से ये लैम्डा कॉमन ले लो, तो यहां बचा 4x1 प्लस 3x2। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 1 माइनस लैम्डा, यहां बचा 4y1 प्लस 3y2। क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, लेस देन एंड इक्वल 6, तो ये हो गया लेस देन एंड इक्वल 6 लैम्डा, इसकी वैल्यू 6 है, प्लस इसकी वैल्यू भी 6 है, 6 1 माइनस लैम्डा, पूरे में से 6 कॉमन, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, ये कट गया तो ये भी 6 आ गया, तो 4Z1 प्लस 3Z2 इज लेस देन एंड इक्वल 6। अब इसको लो x1 प्लस x2 को, तो उसकी जगह पे मैं लिखूंगा Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू फिर यही बनेगी लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा x2 1 माइनस लैम्डा y2। लैम्डा कॉमन, यहां बचा x1, इधर बचा x2।
प्लस 1 माइनस लैम्डा, यहाँ बचा y1, यहाँ बचा y2। देख लीजिए ये x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1, y1 प्लस y2 ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, ग्रेटर देन लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, ग्रेटर देन 1। तो ये Z1 प्लस Z2, ये ज्यों की त्यों लौट के आ गए। इसका मतलब ये हुआ, यहां लिखे देता हूं W इक्वल टू जो माना था Z1 Z2 ये बिलोंग करेगा S में। इट फॉलो दैट S इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा रहा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये 7 इक्वल में दे रखा है, अब किस में दे रखा है, इक्वल में। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में जो बताया था कितना तुम्हें करना है, इसमें मैं वो यहां डायरेक्ट लिखे देता हूं, केवल Z1 और Z2। तो उस पहले क्वेश्चन से आपको केवल इतना चाहिए, Z1 इक्वल लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 और Z2 इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। यहां तक आपको वही उतारना है, कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, यहां क्या लिख रहा है 2x1 प्लस 3x2, तो मैं लिखूंगा 2z1 प्लस 3z2 इक्वल टू 2z1 की जगह पे आप लिखेंगे लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस यहां 3 लैम्डा x2 1 माइनस लैम्डा y2, सिर्फ लैम्डा कॉमन, तो 2x1 प्लस 3x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा कॉमन, तो यहां 2y1 प्लस 3y2। तो यहां दो इक्वेशन बनती है, x1 x2 में लिखे देता हूं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x1, y1 y2 बिलोंग्स टू x2। तो 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 7 और 2y1 प्लस 3y2 इक्वल टू 7, ठीक है, दो बनेंगे। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, 7 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, इसकी जगह पर भी 7 लिख दोगे, इक्वल है ही साइन, 7 कॉमन, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ब्रैकेट हटाओ, तो सिर्फ और सिर्फ 7 बचा। तो यही आ गया, देखो यहां भी 7 है, 7 आ गया, तो 2z1 प्लस 3z2 यहां लिख दो, हैंस अतः W इक्वल Z1 Z2 बिलोंग्स टू S, therefore is a convex set। तो ये एग्जाम्पल सेम है, तो इतना तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इतना मैंने लिख दिया है क्योंकि ये हर क्वेश्चन में यहां तक लिखना था और ये भी मैंने अलग अलग दिखा दिए। बस यहां स्क्वायर है, ये सेट करना है, इसमें श्राइज इनइक्वालिटी यूज होती है। चलिए तो इसके लिए मुझे लेना है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, इसके लिए हल कर रहे हैं। तो Z1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, वही है लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा y1 1 माइनस लैम्डा y2 का स्क्वायर। क्लियर। अब आपको स्क्वायर खोलना है, मैं पूरा नहीं खोलूंगा। खोलने के बाद लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। यहां है x1, ये x1 y1, यहां x2 है, ये गड़बड़ कर दी मैंने, तो यहां बचेगा x2 का स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर खोलने के बाद 1 माइनस लैम्डा 2 का स्क्वायर, तो यहां बचेगा y1 का स्क्वायर प्लस यहां y2 का स्क्वायर। लेकिन अभी तो और बचा, यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस के 2ab, और प्लस के 2ab करोगे, फिर क्या कॉमन आएगा पूरे में से, 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, यहां बचेगा x1 y1, यहां बचेगा x2 y2। कहने का मतलब आप ईमानदारी से होल स्क्वायर खोलोगे, पहले लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट और इनका कोफिशिएंट ये कॉमन आ जाएगा, तो ये रहेगा।
अब श्राइज इनइक्वालिटी क्या कहती है? ये श्राइज इनइक्वालिटी कहती है, ये इसकी वैल्यू कितनी है? लेस देन 1, इसकी वैल्यू भी 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर लेस देन 1, प्लस इसकी वैल्यू भी, अगर इसकी वैल्यू जितनी बैठती है लेस देन, उतनी ही इसकी लेस देन होती है। तो इसकी वैल्यू भी x1 y1 प्लस x2 y2 लेस देन एंड इक्वल 1। तो बचा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, इन सब की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल 1 हुई। क्लियर? तो लेस देन एंड इक्वल ये बन गया लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ये कट गया, लेस देन एंड इक्वल 1। तो ये z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। अब ये और रहा है एंड z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू रखिए लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा x2 1 माइनस लैम्डा y2। सिर्फ लैम्डा कॉमन, तो यहां x1 प्लस x2, 1 माइनस लैम्डा कॉमन y1 प्लस y2। ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, ये भी ग्रेटर देन 1। लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। दोनों शर्त निकल गई। इसका मतलब Z1 Z2 belongs to S, therefore S is a convex set। तो इसमें ये ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे और मैंने 4 थ्योरम, एक थ्योरम आज कराई, इससे पहले लेक्चर में कराई। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।